आजकल बहुत से लोग श्रद्धा से घर में शिवलिंग स्थापित कर लेते हैं। लेकिन शिवलिंग रखना केवल पूजा की वस्तु नहीं है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग स्वयं शिव का जीवंत प्रतीक माना जाता है। इसलिए इसे घर में रखने से पहले कुछ विशेष नियमों को जानना बहुत आवश्यक है। अगर इन नियमों का पालन किया जाए तो घर में शांति, सकारात्मक ऊर्जा और महादेव की कृपा बनी रहती है। लेकिन शास्त्र कहते हैं, अगर नियमों के बिना शिवलिंग रखा जाए तो उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। आज इस वीडियो में जानिए घर में शिवलिंग रखने के महत्वपूर्ण नियम, जो हर शिव भक्त को पता होने चाहिए। शिवलिंग का आकार कैसा होना चाहिए? घर के मंदिर के लिए बहुत बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों और शिव पुराण में बताया गया है कि घर में स्थापित किया जाने वाला शिवलिंग अंगूठे से बड़ा और लगभग हथेली से छोटा होना चाहिए। ऐसा शिवलिंग घर की पूजा के लिए सबसे संतुलित और शुभ माना जाता है। बहुत बड़े शिवलिंग की पूजा के लिए नियमित अभिषेक, विस्तृत विधि और विशेष व्यवस्था की आवश्यकता होती है। इसी कारण बड़ा शिवलिंग मंदिरों के लिए उपयुक्त माना गया है, जबकि घर में छोटा और सरल शिवलिंग स्थापित करना उचित है। शिवलिंग को कहां स्थापित करना उचित है? शिवलिंग को हमेशा सम्मान और पवित्रता वाले स्थान पर स्थापित करना आवश्यक माना गया है। इसलिए शिवलिंग को मुख्य द्वार, रसोई या शयन कक्ष में नहीं रखना चाहिए। इन स्थानों को पूजा के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग के लिए सबसे अच्छा स्थान घर का मंदिर होता है और मंदिर की दिशा भी महत्वपूर्ण मानी गई है। घर के मंदिर में शिवलिंग को उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा, ईशान कोण में स्थापित करना सबसे शुभ माना जाता है। ईशान कोण को देवताओं की दिशा कहा गया है और यह स्थान घर में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है। इस दिशा में स्थापित शिवलिंग की पूजा करने से घर में शांति, संतुलन और महादेव की कृपा बनी रहती है। क्या शिवलिंग को अकेला स्थापित करना सही है? शास्त्रों में कहा गया है कि शिवलिंग को कभी भी अकेला स्थापित नहीं करना चाहिए। शिवलिंग के साथ नंदी की छोटी प्रतिमा या प्रतीक अवश्य रखना शुभ माना जाता है, क्योंकि नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्त और उनके वाहन हैं। नंदी सदैव शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव की आराधना करते हुए दर्शाए जाते हैं। लेकिन केवल नंदी ही नहीं, शिव परिवार की उपस्थिति भी अत्यंत शुभ मानी जाती है। इसलिए घर के मंदिर में शिवलिंग के साथ भगवान गणेश और माता पार्वती की छोटी प्रतिमा या तस्वीर भी रखना उचित माना जाता है। जब शिवलिंग के साथ नंदी, गणेश और माता पार्वती का स्मरण या प्रतीक उपस्थित होता है, तब शिव पूजा को पूर्ण और संतुलित माना जाता है। शिवलिंग की दैनिक पूजा के क्या नियम हैं? शास्त्रों के अनुसार स्थापना करने के बाद शिवलिंग की नियमित सेवा और आराधना करना आवश्यक माना गया है। रोज शिवलिंग पर गंगा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। जलाभिषेक करते समय मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही बेलपत्र, सफेद फूल या थोड़ी सी धूप दीप अर्पित करने से पूजा और भी पवित्र और पूर्ण मानी जाती है। कहा जाता है कि जलाभिषेक से शिवलिंग की दिव्य ऊर्जा जागृत रहती है और घर में शांति, सकारात्मकता और महादेव की कृपा बनी रहती है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, अगर किसी कारण से नियमित पूजा या अभिषेक करना संभव नहीं है, तो घर में शिवलिंग स्थापित करने के बजाय भगवान शिव की तस्वीर या चित्र रखना बेहतर माना जाता है, क्योंकि शिवलिंग की स्थापना के बाद नियमित पूजा और देखभाल करना आवश्यक माना गया है। शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए? शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग के ऊपर सिंदूर या कुमकुम नहीं लगाया जाता, क्योंकि शिवलिंग का ऊपरी भाग भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। अगर कुमकुम या सिंदूर लगाना हो तो वह केवल जलाधारी या आधार भाग पर लगाया जाता है। जलाधारी को माता पार्वती और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसी तरह शिवलिंग पर कुछ चीजें चढ़ाना भी वर्जित माना गया है, जैसे तुलसी पत्र, हल्दी,
केतकी का फूल और टूटे हुए चावल। शिव पूजा में हमेशा साबुत अक्षत, बेलपत्र, जल, दूध और सफेद फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। महादेव को प्रसन्न करना भी अधिक कठिन नहीं होता। वे तो अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा, पवित्र मन और शुद्ध भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जहां भक्ति सच्ची होती है, वहां महादेव बिना बुलाए भी अपनी कृपा बरसाते हैं। अगर आप भी सनातन धर्म, महादेव भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो दिवसत साधना चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय।